जय श्री महाकाल। हर हर महादेव भक्तों, आज मैं मकर संक्रांति भारत के प्राचीनतम और अत्यंत पवित्र पर्वों में से एक संक्रांति महापर्व को लेकर आया हूं। भक्तों, यह पर्व खगोलीय, धार्मिक, संस्कृति और आध्यात्मिक चारों दृष्टियों से विशेष महत्व रखता है। तो आइए पहले जानते हैं मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है और फिर उससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा और अंत में इसका महत्व जानते हैं। जय श्री महाकाल। मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? सभी के मन में यह प्रश्न उठता है, लगभग नई पीढ़ी के बच्चों के और बूढ़े बुजुर्गों के। तो मकर संक्रांति उस दिन मनाई जाती है जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन से सूर्य की गति दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाती है। भक्तों, साल में दो आयन होते हैं, दक्षिणायन, उत्तरायण। उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा जाता है और दक्षिणायन को राक्षसों का दिन कहा जाता है। यह दिन अंधकार से प्रकाश, अज्ञान से ज्ञान और निराशा से आशा की ओर जाने का प्रतीक माना जाता है। तो भक्तों, इसी कारण मकर संक्रांति को अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना गया है। भक्तों, अगर कथा आपको अच्छी लगी रही है तो सब्सक्राइब करके लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मकर संक्रांति की पौराणिक कथा, चलिए अब हम श्रवण करते हैं कि मकर संक्रांति की कथा के अनुसार मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। तो भागीरथी, गंगा और मकर संक्रांति। भक्तों, पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे और उनकी आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए राजा सगर के वंशज, मतलब राजा सगर के वंश में उत्पन्न हुए राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या की। भक्तों, राजा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई। गंगा के वेग को संभालने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया, क्योंकि गंगा का तेज इतना प्रबल था कि धरती को 1 से 2 कर देती फाड़ के। इसीलिए शंकर जी ने अपनी जटाओं में माँ गंगा को संभाल लिया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। भक्तों, कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी पृथ्वी पर प्रवाहित होकर कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे, जहां राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। भक्तों, इसीलिए गंगा माई की जय। मकर संक्रांति में गंगा का बहुत ही विशेष और महत्व माना गया है। भक्तों, इस दिन माता गंगा के जल में स्नान करने से विशेष फल मिलता है। प्रयागराज में माघ मेला और हर 12 वर्ष में कुंभ मेला का प्रारंभ भी इसी काल में होता है, मकर संक्रांति के दिवस। भक्तों, भीष्म पितामह और उत्तरायण की कथा को सुनते हैं कि सूर्य उत्तरायण की क्या अर्थ है। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, यानी कि वो अपनी इच्छा के अनुसार ही मर सकते थे, अन्यथा नहीं। भक्तों, कुरुक्षेत्र युद्ध में वे बाणों की शैया पर पड़े थे और अश्रुपात कर रहे थे परंतु उन्होंने अपने दक्षिणायन में प्राण त्याग नहीं किए, क्योंकि उस समय दक्षिणायन चल रहा था। वे मकर संक्रांति के दिन सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। समय बदला और जैसे ही सूर्य उत्तरायण हुए, भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण केशव का स्मरण करके अपने शरीर का त्याग कर दिया। भक्तों, जिससे उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, मुक्ति मिली। भक्तों, इससे सिद्ध होता है कि मकर संक्रांति मोक्षदायिनी तिथि है, यानी कि मकर संक्रांति एक ऐसी तिथि है जिसमें मोक्ष मिल ही जाता है। मकर संक्रांति का आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व आप लोगों को सुनाता हूँ। धार्मिक महत्व क्या है मकर संक्रांति का? भक्तों, पुराणों के अनुसार इस दिन किया गया दान, स्नान, जप और तप कई गुना अधिक फल देने वाला होता है। इस दिन तिल और गुड़ का दान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य वृद्धि होती है। भक्तों, इस दिन सूर्य देव की उपासना से आरोग्य और तेज प्राप्त होता है, यानी निरोगी काया और चेहरे पर सुंदरता। कृषि और लोक परंपरा के आधार पर यह पर्व फसल कटाई से जुड़ा होता है, क्योंकि इस पर्व के बाद फसल कटना शुरू हो जाती है। किसान नई फसल का धन्यवाद सूर्य देव को देते हैं। भक्तों, भारत के अलग अलग हिस्सों में यह
अलग अलग नामों से मनाया जाता है। इस पर्व को पंजाब में लोहड़ी, तमिलनाडु में पोंगल और असम में भोगाली बिहू और गुजरात में उत्तरायण यानी कि पतंग उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भक्तों, सामाजिक संदेश। समाज के लिए इस कथा का मेरा एक ही संदेश है कि तिल गुण का अर्थ है, तिल की तरह छोटे बनो और गुड़ की तरह मिठास रखो, मीठे बनो। भक्तों, यह पर्व आपसी प्रेम, समरसता और दान का संदेश देता है। जिस प्रकार से तिल में गुड़ मिला देने से लड्डू बन जाता है, उसी प्रकार अपने जीवन को तिल के समान छोटा और गुड़ के समान सुस्वादिष्ट बनाओ। मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा में मोड़ने का एक संदेश है। यह हमें सिखाता है कि जैसे सूर्य उत्तर की ओर बढ़ते हैं, वैसे ही हमें भी सत्य, धर्म और प्रकाश की ओर बढ़ना चाहिए। जय श्री महाकाल। भक्तों, अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर का सब्सक्राइब करें।